अगर आज अरावली बच गई है तो वो किसी नेता की वजह से नहीं, किसी कंपनी की वजह से नहीं, बल्कि आपकी आवाज की वजह से बची है। सोचिए अगर पहाड़ी की ऊंचाई सिर्फ 100 मीटर तय कर दे कि वो पहाड़ी है या नहीं, तो क्या कल जंगल भी कागज पर खत्म हो सकते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये कहानी है जनता बनाम मुनाफा, सोशल मीडिया बनाम सिस्टम और अरावली बनाम खनन माफिया की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल समाचार और आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की, जिसे अब सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि जन आंदोलन की जीत कहा जा रहा है। अरावली सिर्फ पर्वत नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा है, ये रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार है, ये ग्राउंड वाटर रिजर्व की रीढ़ की हड्डी है और ये हजारों गाँवों की जीवन रेखा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात अगर आज भी सांस ले पा रहे हैं तो उसकी एक वजह अरावली है। 20 नवंबर को एक आदेश आया। उस आदेश में कहा गया अरावली की पहचान अब सिर्फ 100 मीटर ऊंचाई से होगी। अब सवाल सुनिए, अगर पहाड़ 90 मीटर का हुआ तो, अगर जंगल समतल जमीन पर है तो क्या उसे खनन के लिए खोल दिया जाएगा? यहीं से शुरू हुआ खेल, पर ये खेल जनता ने देख लिया था। जैसे ही ये नई परिभाषा सामने आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। ट्रेंड करने लगा #सेव अरावली, #सेव अरावली अंडर थ्रेट, #शट डाउन माइनिंग, #अरावली बचाओ। छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता, गाँव के लोग, सामाजिक संगठन सब एक खड़े हो गए। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक प्रदर्शन हुए, याचिकाएं दाखिल हुई। लोग बोले ये विकास नहीं विनाश है। और फिर आया वो दिन, सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा जनता की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना अगर ये परिभाषा लागू होती है तो अवैध खनन का रास्ता खुल जाता है। यानी जो जनता कह रही थी वही कोर्ट ने भी माना। क्या फैसला ये फाइनल है? नहीं। कोर्ट ने कहा इस फैसले पर दोबारा विचार होगा, एक नई समिति बनेगी, अगली सुनवाई तक पुराना आदेश लागू नहीं होगा। अगली सुनवाई 21 जनवरी को है, यानी लड़ाई अभी भी बाकी है। पर्यावरण भावरीन कंधारी साफ कहती है ये जुडिशियल इंटरवेंशन सही समय पर और बेहद जरूरी था। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन अरावली की परिभाषा पर ही है। इस परिभाषा की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मकसद साफ है, खनन को बढ़ावा देना। वो ये भी कहती है नई समिति ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, जमीन पर काम करने वाले इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और सबसे डरावनी बात, गाँव के लोग आज भी माइनिंग माफियाओं से डरते हैं, धमकियां मिलती है, जान का खतरा बढ़ता है। तो सवाल ये है कि क्या परिभाषा क्या होगी? सवाल ये है इतने सालों से अवैध खनन कैसे चलता रहा? प्रशासन क्यों फेल हुआ? गवर्नेंस ने आंखें क्यों मूंदी? कोर्ट के पास ये सब मौका है, सिर्फ परिभाषा बदलने का नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का। आज सोशल मीडिया कह रहा है ये पर्यावरण बनाम मुनाफा की लड़ाई में जनता की पहली जीत है। ये साबित हुआ आवाजें जब एकजुट होती हैं, जब आंदोलन बनते हैं और लोग डर से बाहर निकलते हैं तो फैसले बदलते भी दिखते हैं। लेकिन याद रखिए ये जीत अस्थायी है। 21 जनवरी बहुत अहम है। अगर हम चुप हो गए तो इतिहास दोहराया जाएगा, अगर हम बोले तो अरावली बचेंगे। आप क्या कर सकते हैं आप वो सुनिए। वीडियो शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, #सेव अरावली लिखते रहें और सवाल पूछते रहें, क्योंकि अरावली बचेगा तो देश बचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।